हेलो मैथोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड हम इंटीग्रल इक्वेशन कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में अपना एग्जाम्पल कर रहे थे, जिसका ऑलरेडी एक पार्ट में कर चुकी हूँ। आज इस लेक्चर में हम उसका सेकेंड पार्ट करेंगे। बट अपने एग्जाम्पल पर जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपको देना चाहते हैं। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि आप सभी बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक अपनी बुक बनाई है एमएससी मैथमेटिक्स की, जिसका नाम है ऑल इन वन एमएससी मैथमेटिक्स। उसका जो प्राइस है वो 1499 है। एंड ये बुक जो है हमारी निवान मैथ अकेडमी ऐप पर अवेलेबल है। ठीक है बेटा। एंड इसमें ये जो बुक बनाई गई है, इसमें 20 सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके बनाया गया है। ठीक है, कि जो भी बच्चा एमएससी फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, अगर वो नोट्स उसके पास नहीं वो परचेज कर पा रहा है, मतलब कहीं से अरेंज नहीं कर पा रहा है, तो वो हमारी ऐप पे जाके इस 1499 में अपने पूरी की पूरी एमएससी का सिलेबस बाई कर सकता है। एंड अगर आप थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो हमने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को भी अवेलेबल कराया हुआ है, और हर सब्जेक्ट का जो प्राइस है वो है 99 रुपये। ठीक है, जैसे कि टोपोलॉजी, क्लासिकल मैकेनिक्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, तो इन सभी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, तो इन सभी के नोट्स भी हमने अलग अलग भी अवेलेबल कराए हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बाय करना है तो आप वो भी बाय कर सकते हो। ठीक है, अब नाउ हम अपने एग्जाम्पल पर चलते हैं। सॉरी बेटा। अब देखो, इस एग्जाम्पल में हम यहाँ तक ये पोर्शन कर चुके हैं, मतलब पार्ट नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास वो हम डन कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे पार्ट नंबर सेकेंड। तो पार्ट नंबर सेकेंड में हमें देखो क्या करना है, ड्राइव करना है और ओरिजिनल और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब ये वाली मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन ड्राइव करनी है। अब देखो किसकी हेल्प से करनी है, इंटीग्रल इक्वेशन जो हमने यहाँ पे निकाली है। तो अभी बता देती हूँ कि पार्ट नंबर 2 में हमें क्या करना है कि जो हमने यहाँ पे इंटीग्रल इक्वेशन निकाली है उसको हम मान के चलेंगे कि वो गिवन है, और हमें इसकी हेल्प से लेके आनी है डिफरेंशियल इक्वेशन। और कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन लानी है, ये वाली, और साथ ही साथ इनिशियल कंडीशन। ठीक है, क्योंकि हमने जब ये सॉल्व किया है तो हमारे पास इसके साथ साथ इनिशियल कंडीशन भी थी, तो तभी तो इंटीग्रल इक्वेशन आई है। तो यहाँ पे इंटीग्रल इक्वेशन से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन तो लानी ही लानी है, साथ ही साथ इनिशियल कंडीशन भी लेके आनी है। क्लियर। एंड यहाँ पे देखो डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो आई होप ये चीज यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमारे पास क्या है और हमें क्या लेके आना है, हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, एंड इनिशियल कंडीशन। अब चलते हैं जहां तक हमने कर लिया था। देखो, हम यहाँ तक ऑलरेडी डन कर चुके हैं, यहाँ तक ये आ गया था। ठीक है, अब इसका कन्वर्स पार्ट है, तो मतलब हम पार्ट नंबर सेकेंड यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये लिख लेना आप अपने नोट्स में कि पार्ट नंबर सेकेंड जो है वो यहाँ से स्टार्ट है। अब पार्ट नंबर सेकेंड में हमें क्या करना है कि जो ये हमने इंटीग्रल इक्वेशन निकाली थी, ठीक है, इसको लेके चलना है। ठीक है, और इसी की हेल्प से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन लेके आनी है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, डिफरेंशियल इक्वेशन लेके आनी है तो डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे आप लिखोगे कि हमें जो गिवन है पार्ट नंबर सेकेंड में, जो हमें गिवन है वो है ये इंटीग्रल इक्वेशन। क्लियर बेटा। ठीक है, सॉरी बेटा। ओके, यहाँ तक हो गया। देन उसके बाद आप क्या करोगे, अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन लानी है, तो इक्वेशन नंबर 5 का क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएशन। इतना भी हमें पता चल गया। अब किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारे पास, एक्स, तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। एंड थर्ड चीज और बता देना चाहती हूँ
यहाँ पे जब हम इंटीग्रल का, हमारे इंटीग्रल जैसे ये साइन है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो कहीं पे भी अगर इंटीग्रेशन का साइन है और उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वहां पे हमारे पास रूल यूज होता है लिबनीज रूल। क्लियर? तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट में लिबनीज रूल का बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, अगर आप बात करें, मैं पूरी इंटीग्रल इक्वेशन की अगर बात करूं, तो उसमें जो मैक्स मतलब इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूलाज हैं वो सिर्फ दो हैं। पहला हो गया लिबनीज रूल, जो मैं अभी बता रही हूँ आपको। सेकेंड हो गया मल्टीपल इंटीग्रल, मतलब इंटू सिंगल इंटीग्रल में अगर हम चेंज करते हैं कि हमारे पास काफी सारे इंटीग्रल है और सिंगल इंटीग्रल में चेंज, जो कि हमने पार्ट नंबर फर्स्ट में किया था। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों ने मतलब पूरी इंटीग्रल इक्वेशन को इतना आसान बना दिया, बहुत ज्यादा आसान बना दिया। ठीक है, तो जिसको ये दो फॉर्मूले आते हैं वो इंटीग्रल इक्वेशन को आसानी से समझ सकता है। ठीक है, और ऑलरेडी मैंने इनको आपको माइंड में सेट करने का तरीका भी बताया हुआ है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो पे न्यू हो तो जितने भी मेरे इंटीग्रल इक्वेशन के सारे लेक्चर्स हैं आप उनको देखिए, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं हम। तो यहाँ पे हम करेंगे जो ये इक्वेशन नंबर 5 है। ठीक है, अब कन्वर्सली टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दिस, यही मैं बता रही थी कि जो हमने इंटीग्रल इक्वेशन ली है इसी से हम डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करेंगे। ये हमारा कन्वर्स पार्ट है। अब हम क्या करूंगी, मैं इसका पूरे का डिफरेंशिएशन, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो मैं अपने एक बार लिख लेती हूँ इसको और उसी हिसाब से करते हैं। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे क्या है मेरे पास, दिस। ठीक है, वाई ऑफ एक्स बैठा है। यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे मेरे पास पूरा का पूरा ये जो इधर बैठा है इसको पूरे को लिख लेते हैं। सॉरी, एंड यहाँ पे साइन टी माइनस एक्स माइनस के टी e की पावर t प्लस के कॉस टी, और यहाँ पे y ऑफ t एंड dt। तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट हम बंद कर देते हैं। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। देख लेते एक बार, चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि फिर दोबारा से करना पड़ता है ना बेटा। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब देखो y ऑफ x का क्या होगा, x तो x का फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा y डैश x। इतना क्लियर? ठीक है, क्योंकि हम इसको dy अपॉन dx को किससे डिनोट करते हैं, कैसे, ऐसे ही तो करते हैं। तो ये मेरे पास था dy अपॉन dx, तो मैं इसको क्या करूंगी, लिख दूंगी y डैश x। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो 1 का क्या होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है, प्लस अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगी किसका, x की पावर 3/6 का। 1/6 जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर, तो 1/6 बाहर, तो t अपॉन यस मतलब x की पावर 3 का। ठीक है, तो मेरे पास x की पावर n का क्या होता है, जो ये पावर में होता है ये आगे होता है, आ जाता है, और इसकी पावर में एक कम। तो वही चीज यहाँ पे, जो इसकी पावर में है वो आगे, ठीक है, और इसमें से एक कम। ओके, ये होता है डिफरेंशिएशन का। तो 3 से इसको कैंसिल करूंगी, ये क्या आ जाएगा मेरे पास 1/2, और यहाँ पे x की पावर 2, तो यहाँ पे आप लिख दो सीधा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास इसकी वैल्यू 1/2 x इसकी। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखो माइनस इस x का क्या होगा मेरे पास, x का क्या होगा मेरे पास, सिंपल सी चीज है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि हमें पता है dx अपॉन dx, दिस इज द 1। या आप फॉर्मूले से भी मैच करोगे तो यही है कि 1 आगे आ गया, इसकी पावर में से एक कम 1, x की पावर 0, किसी की पावर 0 होता है वो 1 होता है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये छोटी क्लासेस के फॉर्मूलाज है, फिर भी मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। हमें ये चीजें पता है कि x का डेरिवेटिव क्या होगा 1। ठीक है, प्लस अब d अपॉन dx, और यहाँ पे क्या आ गया इंटीग्रल का साइन, और ये पूरा का पूरा एज इट इज यहाँ पे बैठा होगा।
y ऑफ t dt। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे अरेंज करके लिखना चाहूँ ये, तो यहाँ से ये 0 हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रिमेनिंग मेरे पास क्या बचेगा, 1/2 x² माइनस के 1। क्लियर? अब यहाँ पे देख लो आप, ये लाइन लिखी हुई है, y डैश ऑफ x इक्वल टू x² माइनस के 1 प्लस d/dx इंटीग्रेशन 0 से x sin t माइनस के x माइनस के t e की पावर t प्लस के cos t y ऑफ t dt। ठीक है, तो पूरा का पूरी लाइन आपको, आई होप ये चीज समझ आ गई होगी यहाँ तक का। अब देखो आगे, ये पूरा पोर्शन सेम है यहाँ पे। ठीक है, अब जो ये वाला देखो, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे ये वाला पोर्शन, तो क्या हो रहा है, इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो जहां भी आपको ऐसा दिखाई दे जाए तो वहां पे हमारा लगता है लिबनीज रूल। क्लियर? तो यहाँ पे लगाएंगे हम लिबनीज रूल। अब मैंने आपको लिबनीज रूल का जो तरीका बताया हुआ है माइंड में सेट करके, हम उसी से ही आगे चलेंगे। ठीक है, तो मैंने कैसे बताया हुआ है, देखो ये पूरा पोर्शन मेरा एज इट इज रहेगा। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं। अब लिबनीज रूल क्या कहता है, ये मेरा पूरा का पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक, पहले साइन कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये है मेरे पास एफ एक्स टी, एक्स और टी के फंक्शन। ठीक है, तो मेरे पास ये इस तरीके से बन गया, 0 से x एफ एक्स टी और डी टी, और यहाँ पे इसका कर रहे हैं हम डेरिवेटिव। तो जब हम लेबनीज रूल लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, ये वाला पोर्शन भी एज इट इज, ये भी एज इट इज, इस अंदर वाले का हम करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि ये एक से ज्यादा वेरिएबल का फंक्शन है, एक से, क्योंकि 2 का फंक्शन है, मतलब एक से ज्यादा वेरिएबल का जब फंक्शन होता है तो उसमें हम पार्शियल का यूज करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? तो इसका करेंगे हम पार्शियल डेरिवेटिव। ओके, ठीक है, तो पहला काम हम यहाँ से यही कर जाते हैं, ये पूरा का पूरा है एफ एक्स टी। तो यहाँ से मेरे पास देखो इंटीग्रल साइन एज इट इज। ओके, ये जो डी टी है ये भी मेरे पास एज इट इज पूरा। अब यहाँ पे करेंगे हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, और यहाँ पे जो लिखेंगे वो लिखेंगे हम एफ एक्स टी। एफ एक्स टी क्या है यहाँ पे हमारा, ये पूरा का पूरा, तो यहाँ पे पूरा का पूरा एफ एक्स टी लिख देंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे वो करती हूँ, ये यहाँ पे आ गया y ऑफ t इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये वाला पोर्शन भी साथ में ही है, तो ये ब्रैकेट में और यहाँ पे और दिस। ठीक है, तो पहला चीज समझ आ गई कि हमें किस तरीके से करना है, ये एज इट इज, डी टी एज इट इज, जो ये पूरा का पूरा एफ एक्स टी है इसका हम करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यही चीज यहाँ पे लाइन लिखी हुई है। अगर आप देखोगे इंटीग्रेशन 0 से x, ठीक है, साइन टी, पूरा का पूरा यही लिखा हुआ है। तो ये होता है हमारा पहला, मतलब जो हमारे पास लेबनीज रूल होता है उसका शुरू का। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आता है प्लस साइन। ठीक है, फिर क्या करते हैं कि जो मेरे पास ये एफ एक्स टी होता है इसमें टी की जगह रखते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है यहाँ पे, एक्स, तो मैं टी की जगह रखूंगी, जहां जहां मुझे टी दिखाई देगा वहां रखूंगी मैं एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन अप कुछ नहीं लगाना, आपको सिर्फ एफ एक्स टी में टी की जगह एक्स पुट करना है। तो मेरे पास यहाँ जहां टी दिख रहा है, आपको यहाँ पे टी दिख रहा है तो इसकी जगह एक्स, यहाँ टी दिख रहा है इसकी जगह एक्स, यहाँ टी दिख रहा है इसकी जगह एक्स, जहां जहां आपको टी दिखाई दे जाए ना उसकी जगह एक्स लिखते चले जाओ। ये होता है इसका सेकंड, मतलब जो लिबनीज रूल है उसका सेकंड पार्ट जो होता है। ठीक है, क्या करना है कि हमें ये हो गया यहाँ तक,
उसके बाद क्या करना है, जो एफ एक्स टी है उसमें जहां जहां टी है उसकी जगह अपर लिमिट पुट करना। अपर लिमिट है एक्स, तो जहां जहां आपको टी दिखाई दिया वहां पे सब जगह एक्स लिख दो। उसके बाद अपर लिमिट का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हो गया क्लियर? एक्स हो गया, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव। फिर माइनस, अब क्या करना है कि एफ एक्स टी में टी की जगह एफ एक्स टी में टी की जगह पुट करना है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है? 0। तो टी की जगह आप पुट करोगे 0। जहां 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 आपको 0 टी दिखाई दे जाए वहां 0 लगते चले जाओ। तो साइन 0 माइनस एक्स माइनस के 0 e की पावर 0 प्लस के cos 0। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे y ऑफ 0। ठीक है, और जो लोअर लिमिट है उसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। बात समझ आ गई? एक बार और रिपीट कर देती हूँ जो कि ये माइंड में सेट हो जाए। देखो, सबसे पहला लिबनिज रूल का क्या होता है कि जो भी इंटीग्रेशन है dt है ये एज इट इज। फिर जो ये एफ एक्स टी है इसका हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव। क्यों पार्शियल क्यों किया? क्योंकि ये एक से ज्यादा वेरिएबल का फंक्शन है। क्लियर हो गया? ठीक है, उसके बाद प्लस, फिर क्या करना है, एफ एक्स टी में टी की जगह अपर लिमिट पुट करनी है, पुट कर दी। ठीक है, और यहाँ पे एक्स का जो अपर लिमिट है उसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव माइनस, अब टी की जगह लोअर लिमिट पुट करनी है, जहां जहां टी है वहां 0 पुट कर दो। ठीक है, और लोअर लिमिट के एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। इतना क्लियर हो गया? अब आगे देख लेते हैं। उससे आगे आगे लिखा हुआ है ना, तो देखो यही चीज लिखी हुई है यहाँ पे जो मैंने आपको बताई है। इतना पोर्शन तो यहाँ पे था यहाँ तक, इससे आगे लिखा हुआ है प्लस साइन एक्स माइनस के एक्स e की पावर एक्स प्लस के कोस एक्स ब्रैकेट में y ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन डी एक्स। ये आप चीज देख सकते हो, सेम यही चीज माइनस माइनस साइन। अब इसी x की जगह देखो यहाँ पर t की जगह 0 पुट करा था बाय लिबनीज रूल। क्लियर हो गया? अब बस इनको हमें सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, ओके, तो अब देखो सॉल्व करते हैं। अगर मैं बात करूं इस वाली टर्म की, इसकी 0 का x के रिस्पेक्ट में जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास बेटा? 0। अब 0 को हमें किसी के भी साथ मल्टीप्लाई कर लो, वो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा मेरे पास? 0। यहाँ पे 0। अब माइनस में 0 लिख लो तो हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये वाली टर्म जो है मेरे पास यहाँ पे, ये वाली पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई? गायब। ठीक है, यहाँ पे पूरी की पूरी टर्म क्या आ गई मेरे पास? 0 आ जाएगी, जो कि क्या होगी? गायब। ठीक है, अब इसका देखते हैं। x का x के रेस्पेक्ट में क्या होता है? 1, तो यहाँ पे 1 लिख दो। मैं यहीं पे दिखा रही हूँ, है ना। x में से x को माइनस करेंगे तो 0, 0 के साथ ये हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा मेरे पास? यहाँ पे 0। ठीक है, साइन में से 0 को माइनस करेंगे तो भाई क्या आ जाएगा यहाँ पे? साइन। ठीक है, और ये y ऑफ x और ये तो है ही है, तो यहाँ से इसको पूरे को सॉल्व करके क्या आ जाएगा मेरे पास? यहाँ पे साइन x y ऑफ x, तो यही चीज लिखी हुई है प्लस साइन x y ऑफ x। तो ये भी मैंने बता दिया, ये भी बता दिया सॉल्व करके। क्लियर हो गया? साइन x y ऑफ x। ओके, अब हम करते हैं इस वाले पोर्शन को सॉल्व। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा नीचे करके सॉल्व करके बताती हूँ। ये 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस के 1 एज इट इज प्लस इंटीग्रेशन 0 से x, और यहाँ पे मेरे पास है dt। ठीक है, अब यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो जो t वाला है, देखो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t वाले को हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, एज ए कांस्टेंट। कोई दिक्कत? ठीक है, तो देखो जब मैं यहाँ पे करना स्टार्ट करूंगी तो यहाँ पे सिर्फ साइन t है
अब मुझे x के रिस्पेक्ट में इसका क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव। तो t को हम एज ए कैसे, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, माइनस। अब मैं करूंगी इस वाले पोर्शन का, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, कर्ल अपॉन कर्ल x, यहाँ पे x माइनस के t e की पावर t प्लस के कॉस t। ठीक है, अब एक चीज और बताना चाहूंगी, या तो आप साथ में इसको y ऑफ t को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा, या फिर बाहर निकाल लो, क्योंकि y ऑफ t का ही फंक्शन होगा, तो t के फंक्शन को हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं, एज ए कॉन्स्टेंट। तो मतलब डेरिवेटिव से कांस्टेंट क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। या तो बाहर ले लो या इसके साथ अंदर ही ले लो। ठीक है, अगर अंदर लोगे तो मैं इसको एक बार सॉल्व करके लिख देती हूँ। इसको लिखती हूँ मैं साइन एक्स यहाँ पे और वाई ऑफ एक्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करके लिख देती हूँ जिससे आसानी रहे। तो यहाँ पे कर्ल अपॉन कर्ल एक्स साइन ऑफ टी, वाई ऑफ टी को अंदर ले आओ, माइनस एक्स माइनस के टी ई की पावर टी प्लस के कॉस ऑफ टी वाई ऑफ टी। सॉरी बेटा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये हम ले आए साइन टी वाई ऑफ टी माइनस टी। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पर साइन टी का बोला था, ठीक है, तो देखो साइन टी के साथ साथ अब वाई ऑफ टी भी है, तो सिंपल सी साइन टी भी मेरे पास क्या, टी का फंक्शन, वाई ऑफ टी भी क्या, टी का फंक्शन। तो दोनों के दोनों किसके हो गए, टी के फंक्शन। और टी को हम क्या यहाँ पर ट्रीट करें, एज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0। ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसका देखते हैं, यहाँ पे वाई ऑफ टी। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, ये किसका फंक्शन है, टी का, ये किसका फंक्शन है, टी का। दोनों फंक्शन किसके, टी के। भाई टी के फंक्शन है और एक्स के रिस्पेक्ट में मैं पार्शियल डेरिवेटिव कर रही हूँ, तो टी को क्या लेंगे, एज ए कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्या होता है, डिफरेंशिएशन से बाहर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा ई की पावर, बहुत अजीब सा बन गया टी, तो ई की पावर टी प्लस के कॉस ऑफ टी और वाई ऑफ टी। ठीक है, ये बाहर आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा मेरे पास दिस एक्स माइनस के टी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ई की पावर टी प्लस के कॉस ऑफ टी प्लस के, सॉरी प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई में। अब देखो यहाँ पे करो, एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में 1 और माइनस टी का एक्स के, टी तो एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट हो रहा, तो 0। तो 1 माइनस 0 1, 1 के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास यही आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे, ई की पावर टी प्लस के कॉस टी वाई ऑफ टी, ई की पावर टी प्लस के कॉस टी वाई ऑफ टी। ठीक है, और ये पूरा। तो आई होप ये चीज़ अच्छे से समझ आ गया होगा आपको कि हमें किस तरीके से करना है। ठीक है, लिबनीज रूल लगाया, उसके बाद उनको सॉल्व किया, तो मेरे पास इसका जो आ गया, देखो 0 माइनस के है, तो ये मेरे पास 0 हट जाएगा। यहाँ से ये देखो प्लस माइनस, ये आ जाएगा माइनस, तो यहाँ से माइनस। ठीक है, और जो साथ में चल रहा है वो लिख लो, साइन एक्स वाई ऑफ एक्स। अब आगे जाके इसका देख सकते हो आप क्या आया सॉल्व करके। तो यहाँ पे मेरे पास वाई डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाय 2 माइनस के 1, एक्स स्क्वेयर बाय 2 माइनस के 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 से एक्स ई की पावर टी प्लस के कॉस टी माइनस के इंटीग्रेशन 0 से एक्स ई की पावर टी प्लस के कॉस टी वाई ऑफ टी एंड डी टी प्लस के साइन एक्स वाई ऑफ एक्स, सॉरी प्लस के साइन एक्स वाई ऑफ एक्स। तो यहाँ तक का ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको आ गया होगा समझ। ठीक है, अब देखोगे आप यहाँ पे आने के बाद भी अभी इंटीग्रल साइन हमारे पास रिमेनिंग रहता है। हमें देखो, जब हम इंटीग्रल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन में जा रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ हमें डेरिवेटिव वाला पोर्शन दिखना चाहिए, इंटीग्रल का नहीं। तो इंटीग्रल साइन अब भी आ रहा है, इंटीग्रेशन वाला साइन अब भी आ रहा है,
तो उसको क्या करना पड़ेगा, अभी हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए फिर एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। बात समझ आ गई? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में सब चीजें हमें डेरिवेटिव दिखाई देती है, बट अब भी यहाँ पे देखो, यहाँ तो डेरिवेटिव आ गया, ये भी सही है, ये भी सही है, बट यहाँ पे अभी ये है, तो इसको हटाना पड़ेगा। क्लियर? तो हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे हमें इक्वेशन नंबर 6 का फिर से बोथ साइड डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे हम अब फिर से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे वाई डैश ऑफ एक्स, ठीक है, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये पूरा का पूरा लिख लो, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस के 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 से एक्स ई की पावर टी प्लस के कॉस टी वाई ऑफ टी डी टी प्लस यहाँ पे साइन एक्स प्लस के वाई ऑफ एक्स, ठीक है। ये पूरा का पूरा आ जाएगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने पूरा का पूरा लिख दिया, ठीक है बेटा। अब देखो, अब इसका करेंगे, स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इसको मैंने क्या लिखा था, ये क्या होता है मेरे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसका फिर से एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस। बचपन से यही करते आए हैं, सेकंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ पे एक बार और करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, वाई डबल डैश ऑफ एक्स, क्योंकि वाई एक्स का फंक्शन होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई डबल डैश ऑफ एक्स, क्लियर। अब यहाँ पे देखो 1/2 एज ए कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट बाहर, एक्स स्क्वेयर का क्या होगा, जो पावर में वो आगे, ठीक है, और इसमें से एक कम, ठीक है, एक्स स्क्वेयर है ना, तो ये आगे और इसमें से एक कम, तो ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। इतना के लिए, तो ये मेरे पास सॉल्व करके 2 से 2 कैंसिल हो जाए, एक्स की पावर 2 माइनस के 1 1 हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा सिंपल एक्स। ओके, -1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन और सॉरी डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे इंटीग्रेशन है e की पावर t प्लस के cos t, यहाँ पे y ऑफ t एंड dt, ठीक है, प्लस अब ये वाले पोर्शन का, यहाँ पे प्लस नहीं है, ये चीज थोड़ा सा, y ऑफ x साइन x है, तो यहाँ पे d अपॉन डी एक्स मतलब डेरिवेटिव साइन एक्स वाई ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास वाई डबल डैश ऑफ एक्स एज इट इज, यहाँ पे एक्स माइनस के डी अपॉन डी एक्स, अभी इसको एज इट इज रखूंगी क्योंकि यहाँ पे लगेगा लिबनीज रूल, आपको देखते ही समझ आ गया होगा। हम कर लेते हैं पहले इसको। अब देखो, ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन, तो यहाँ पे जब दो x के फंक्शन मतलब मल्टीप्लाई में हो तो फर्स्ट सेकंड रूल लगेगा मल्टीप्लाई का, तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का, तो सेकंड का क्या होगा, y का डी वाई अपॉन सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास y डैश ऑफ x प्लस सेकंड एज इट इज, अब फर्स्ट का साइन x का होता है cos x, क्लियर हो गया इतना। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कहाँ तक लिखा हुआ है, y डबल डैश ऑफ x आ गया। अब इन्होंने जो मैंने ये पीछे लिखा हुआ ना, इसको आगे लिखा हुआ, पहले ये अरेंज करके लिख देती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास y डबल डैश ऑफ x, अब ये वाला पूरा का पूरा साइन x y डैश ऑफ x प्लस के y ऑफ x, और यहाँ पे आ जाएगा cos x माइनस दिस, पूरा का पूरा ये एज इट इज लिख y ऑफ t dt। देखो यहाँ पे
वाई डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स वाई डैश ऑफ एक्स प्लस वाई ऑफ एक्स कोस एक्स। यहाँ तक की चीज समझ आ गई, बिल्कुल एग्जैक्ट है। माइनस डी अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन 0 से एक्स ई की पावर टी प्लस के कॉस टी वाई ऑफ टी डी टी। अब यहाँ के बाद हम क्या करेंगे, आप देख रहे होंगे बेटा यहाँ पे इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव, तो यहाँ क्या लगेगा, लीबनिज़ रूल। क्या लगेगा, लीबनिज़ रूल। अब लीबनिज़ रूल जैसे लगता है वैसे हम लगाएंगे। अब देखो ठीक है, तो यहाँ पे लीबनिज़ रूल लगाया। पहले मैं लिख लेती हूँ पीछे से देख के कि क्या है। माइनस डी अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन, सिर्फ वही वाला पोर्शन लिखेंगे, माइनस भी रहने देते, माइनस का तो पता है बाहर माइनस है। इंटीग्रेशन 0 से एक्स e की पावर टी प्लस के कॉस टी और वाई ऑफ टी डी टी। आई होप यही है, एक बार देख लेते हैं। e की पावर टी प्लस के कॉस टी वाई ऑफ टी डी टी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं लीबनिज़ रूल। ओके, अब देखते हैं कैसे ओपन किया। यहाँ पे है डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स भी तो था, है ना। अब देखो सबसे पहले क्या, मेन चीज जो मैंने माइंड में सेट कराया हुआ है ना उसको करना है। इंटीग्रेशन एज इट इज रखना है हमें। एक मिनट, दूसरा कलर लेते हैं, एक कलर इतना नहीं हो रहा। इंटीग्रेशन एज इट इज रखते हैं, डी टी एज इट इज रखते हैं, फिर जो ये एफ एक्स टी है, ठीक है। अब यहाँ पे एफ एक्स टी है, मतलब कहने का वही है कि फंक्शन एफ एक्स टी का होता है, बट यहाँ पे सारा टी का ही है, तो ये जो होता है इसका करेंगे हम यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव। यही है हमारा रूल, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स पावर टी प्लस के कॉस टी, ठीक है, वाई ऑफ टी दिस डी टी प्लस, इतना काम हो गया। अब जहां जहां आपको टी दिखाई दे रहा है वहां पे रखना है आपको अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, एक्स, तो टी की जगह आपको रखते चले जाना है एक्स। टी की जगह जहां जहां टी दिखाई दे वहां रख दो एक्स। फिर अपर लिमिट का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, अपर लिमिट क्या है एक्स माइनस, अब टी की जगह पुट करना है आपको लोअर लिमिट, तो जहां जहां आपको टी दिखाई दे वहां पर लोअर लिमिट पुट करते चले जाओ, और लोअर लिमिट का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव। तो यही सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं बाय लीबनिज़ रूल। इंटीग्रेशन जो हमारा चलता है डी टी, ठीक है, इस अंदर वाले का पूरे के एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव प्लस, ठीक है, अपर लिमिट पुट करें, अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस लोअर लिमिट पुट करें, लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, दिस इज द लीबनिज़ रूल। अब मैंने आपको बताया था जीरो, जीरो क्या आता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, जीरो यहाँ पे। अब भाई जीरो के साथ आप कुछ भी ले लो, वो तो सबको ही जीरो बना देगा, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया मेरे पास, जीरो। तो ये जीरो बन गया, तो इसको हटा दो, ठीक है। अब रहता है ये रिमेनिंग। अब एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, वन, तो ये आ गया मेरे पास यहाँ पे वन, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। वही चीज लिखी हुई है और सब चीजें सेम है। वाई डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस के कोस एक्स वाई ऑफ एक्स प्लस के साइन एक्स वाई डैश ऑफ एक्स, ठीक है, ओके। और यहाँ पे वो वाला जो ये वाला पोर्शन था पूरा का पूरा, इसकी वैल्यू क्या होगी थी, जीरो, यहाँ पे माइनस में जीरो आएगा। अच्छा माइनस में, हाँ ये प्लस किया हुआ है ना, यहाँ पे माइनस लगा लेना बेटा, माइनस के जीरो, तो ये गायब भी हो जाएगा। अब इस वाले ये हट गया, इस वाले का क्या रहा, e की पावर x प्लस के cos x y ऑफ x, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अब इस वाले पोर्शन को देखते हैं।
अब ये मैं पूरा का पूरा यहाँ से हटा रही हूँ, सिर्फ मैं इसको देखूंगी। अब ये क्या है मेरे पास, इंटीग्रेशन 0 से x dt। अब देखो यहाँ पे t का फंक्शन, ये भी t का फंक्शन, ये भी t का फंक्शन, पूरा का पूरा क्या हो गया, t का फंक्शन। और t के फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में पार्शियल मतलब पार्शियल डेरिवेटिव। यार ये है t का, तो t का x के रिस्पेक्ट में अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूंगी तो क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम t को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो यहाँ से मेरे पास ये आ जाएगा 0। भाई 0 का वो करोगे आप तो मेरे पास बन जाएगा पूरा 0। तो यहाँ से आगे 0, इस पूरे टर्म की वैल्यू आ गई मेरे पास 0। तो 0 प्लस जो मैंने निकाला था 20 की वैल्यू और माइनस के 0। ठीक है, बात समझ आई। ये t का फंक्शन, ये t का फंक्शन, तो पूरा का ये t का फंक्शन, ये t का फंक्शन, ये t का फंक्शन, तो दोनों t के फंक्शन हो गए। पूरा का पूरा t का ही फंक्शन आ गया। और हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करें तो t को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो कांस्टेंट का 0। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गया यहाँ तक। और एक बार और ये चेक कर लेते हैं कि x प्लस के cos ऑफ x, y ऑफ x, sin x, y ऑफ x, ये चेक करना चाह रही थी कि मैं गलत तो नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि कैसे किया। बस यहाँ पे माइनस की 0 लिख लेना और ये हो जाएगा। ठीक है, और सब चीजें एज इट इज, y डबल डैश ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है मेरे पास, इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ एक बार। यहाँ पे y डबल डैश ऑफ x इक्वल टू x प्लस के cos ऑफ x, y ऑफ x प्लस साइन x, y डैश ऑफ x। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, माइनस ये 0 तो है ही है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा e की पावर x प्लस के cos x, y ऑफ x। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे आपको जो आपके डेरिवेटिव वाला और ये वाला, इसको सब इधर की साइड ले आए। क्यों, देखो अगर आपने शुरू में डिफरेंशियल इक्वेशन देखी होगी तो मेरे पास क्या इक्वल टू में सिर्फ x है और जितना भी है सब इधर है, तो हम वही काम करेंगे। इक्वल टू में सिर्फ x है तो इक्वल टू में x ही रखेंगे, जो ये पूरा मटेरियल है इसको इधर लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ लिखा रही हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा y डबल डैश ऑफ x, और यहाँ पे देखो ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में cos x y ऑफ x, ये प्लस में इधर आके माइनस में sin x y डैश ऑफ x, ये प्लस माइनस में है सॉरी, यहाँ पे आके प्लस में, और इक्वल टू सिर्फ बचा मेरे पास x। इतना क्लियर हो गया। अब इनको आप थोड़ा सा अरेंज करोगे। ठीक है, अरेंज किस तरीके से करेंगे, y ऑफ x वाले एक जगह और y डैश ऑफ x वाले एक जगह। तो y डैश का मेरे पास सिर्फ यहाँ पे है तो ये y डैश x का एक साथ ले लिया। ठीक है, y डबल डैश x, y डैश x। ठीक है, प्लस अब y ऑफ x यहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ उसको कॉमन। ठीक है, अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस साइन लिया तो ऑब्वियसली यहाँ पे बचेगा माइनस के cos x। ठीक है, यहाँ पे e की पावर x प्लस के cos x इक्वल टू x। बात समझ आ गई। एज इट इज y डबल डैश x है तो इसके बाद हम लेंगे y डैश ऑफ x, तो ये वाला पोर्शन यहाँ आ गया। यहाँ भी y ऑफ x है, यहाँ भी y ऑफ x है, तो कॉमन ले लिया, यहाँ बचा रिमेनिंग दिस और यहाँ बचा ये। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये इससे कैंसिल, तो रिमेनिंग हमारे पास बचेगा y डबल डैश ऑफ x माइनस के साइन x y डैश x, और यहाँ पे बचेगा प्लस के e की पावर x y ऑफ x इक्वल टू x। और अब आप चेक कर सकते हो, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे हमने निकाला था, जिनसे यहाँ भी देख लो y डबल डैश ऑफ x माइनस के साइन x y डैश ऑफ x प्लस e की पावर x y ऑफ x इक्वल टू x। एंड इसको आप देख सकते हो यहीं पर y डबल डैश ऑफ x माइनस साइन x y डैश ऑफ x e की पावर x y ऑफ x इक्वल टू x। तो हमारे पास जो हमने इंटीग्रल इक्वेशन निकाली थी
यहाँ रखते हैं। हमने जो इंटीग्रल इक्वेशन निकाली थी इसका डिफरेंशिएशन हम करते गए जब तक कि हमारे पास इंटीग्रल वाला साइन हट ना गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आया था, फिर हमने एक बार किया वो हटा ही दिया, और फाइनली हमें जो मिला वो हमारे पास जो हमारी ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन थी वही हमें मिली, ठीक है। तो आई होप ये चीज यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पोर्शन तो कर लिया, ठीक है, बट वहां पे हमारे पास इनिशियल कंडीशन भी तो थी। अब इनिशियल कंडीशन आप एक बार देखो वहां पे कि क्या क्या थी हमारे पास, फिर उसी बेस पे हम इनिशियल कंडीशन निकालेंगे। तो इनिशियल कंडीशन थी हमारे पास y ऑफ 0 और y डैश ऑफ 0। एक मिनट, लास्ट में चल लेते हैं बिल्कुल। यहाँ पे बेटा इनिशियल कंडीशन है, मैं यहाँ से ये रिमूव कर देती हूँ, एक मिनट, क्योंकि अब हमें बात करनी है इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन जो थी बेटा हमारे पास वो थी y ऑफ 0 और y डैश ऑफ 0, ठीक है। तो इतना तो क्लियर है कि मुझे y ऑफ 0 y डैश ऑफ 0 निकालना है, ठीक है। यहाँ तो हमारे पास आ गई ये वाला पोर्शन, अगर मैं देखूं तो ये तो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई ओरिजिनल वाली, बट मुझे y ऑफ 0 चाहिए। तो y ऑफ 0 हम देखेंगे कहाँ पर है हमारे पास, यहाँ पे है। y ऑफ 0 हमारे पास यही है जो हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन निकल के आई थी। अब इसमें क्या करना है, x की जगह 0 पुट करना है, तो पुट करो। तो मैं अगर यहाँ पे x की जगह 0 पुट करूंगी, x की जगह मैंने 0 पुट किया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो बनी रहेगा 0, ये भी 0, यहाँ पे 0। तो इंटीग्रेशन में मेरे पास क्या हो जाएगा 0 0। जब लिमिट ये अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम हो जाती है ना, तो हमें आगे का पोर्शन कुछ भी नहीं देखना होता। हमने देख लिया कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम सेम है, तो इस पूरे की वैल्यू मेरे पास क्या होगी 0। तो ये पूरा हट के यहाँ से, ठीक है बेटा, यहाँ से पूरा हट जाएगा ये, तो मेरे पास y ऑफ 0 की वैल्यू आ गई 1। y ऑफ 0 की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। अब y डैश ऑफ 0 निकालना है, तो y डैश ऑफ x देखो कहाँ निकला हुआ है, y डैश ऑफ x निकला हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे x की जगह पर कर दो 0, 0 पुट करो, तो 0/2 0 माइनस के 1 माइनस 0 से 0। अब वही चीज यहाँ पे मेरे पास कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हो गई तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है मेरे पास 0। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 0 प्लस साइन 0 क्या होता है मेरे पास 0, और y ऑफ 0 मैंने अभी निकाला 1, ठीक है। तो ये भी 0 हो गया मेरे पास, ओके, थोड़ा सा बोले ये भी 0 हो गया। अब 0 और ये सब चीजें अगर हम देखें तो ये यहाँ से हटा, ये हटा, ये हटा, तो मेरे पास y डैश ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई माइनस के 1। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आल्सो फ्रॉम 7। 7 से हमें कुछ करना ही नहीं, ये जो कंडीशंस निकल के आई ये यहाँ से 7 जो है ये कट कर देना, क्योंकि ये कंडीशन जो निकल के आई ये ओरिजिनल वाली से निकल के आई है y, जहाँ पे हमने y ऑफ x निकाला था, ठीक है। और ये जो निकल के आई है ये y डैश ऑफ x से निकल के आई है। y मतलब y ऑफ x में x की जगह 0 पुट करो, y डैश ऑफ x में x की जगह 0 पुट करो, दोनों निकल के आ गई इनिशियल कंडीशन, और यही हमारे पास इनिशियल कंडीशन है। तो यहाँ पर हम क्या है मैंने बता दिया आपको, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना y डैश ऑफ 0 मतलब सीधा लिख दिया, नहीं सीधा नहीं लिखना, आपको y ऑफ x लिखना है पूरा, फिर वहां पे इसकी जगह 0 पुट करना है और फिर बताना है। सिमिलरली y डैश ऑफ x लिखा हुआ है आपका पूरा का पूरा, वहां पे आपको 0 पुट करना है और आपका मतलब जो भी आंसर है सॉल्व करके वो चीज आ जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो आपने यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन भी ले आए, साथ में इनिशियल कंडीशन भी ले आए,
ठीक है, तो पार्ट नंबर सेकंड हमारा हो गया कंप्लीट। ओके, मैं ये चीज आपको बता रही हूँ, ये चीज ध्यान से समझना। जो y ऑफ x इंटीग्रल इक्वेशन हमने निकाली थी उसमें x की जगह 0 पुट करना है, सॉल्व करके आंसर लिख देना है, ये आ जाएगा। ठीक है, उसमें x की जगह y डैश ऑफ x में x की जगह 0 पुट करना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, y डैश ऑफ x हमारे पास यहाँ पे पुट करना है, y ऑफ x यहाँ पे तो यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक का ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा। हमने क्या किया, हमें पहले क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी तो उससे हम लेके आए इंटीग्रल इक्वेशन, एक मिनट, उससे हम लेके आए इंटीग्रल इक्वेशन और यहाँ पे साथ में इनिशियल कंडीशन भी थी। ठीक है, इससे फिर इसका सेकंड पार्ट क्या था कि भाई आपके पास इंटीग्रल इक्वेशन ही आ गई, इससे आप वापस क्या लाओगे, डिफरेंशियल इक्वेशन लाओगे, कौन सी, ये वाली, और साथ में जो इनिशियल कंडीशन है वो, मतलब कन्वर्स पार्ट है। पार्ट नंबर फर्स्ट में हमारे पास ये है कि ये चीज़ है, ये लेके आनी है। पार्ट नंबर सेकंड में हमारे पास ये है, ये लेके आनी है। ठीक है, तो दोनों हम डन कर चुके हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। और आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि यहाँ पे हमारे पास जो है मल्टीपल इंटीग्रल चेंज टू सिंगल इंटीग्रल वाला पोर्शन यूज हुआ था यहाँ पे, और इस पूरे में यूज हुआ है लिबनीज रूल। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिबनीज रूल यूज हुआ सेकेंड पार्ट में, और पहले में जो है मल्टीपल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में कैसे चेंज करते हैं वो वाला फॉर्मूला। तो दोनों फॉर्मूले यूज हुए हैं। ठीक है, और ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बेटा थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारे वीडियोस लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और उन बच्चों तक जरूर पहुँचाएं जिनको उनकी नीड है।